उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के समस्त संगठनों के कार्यकर्ता मंगलवार से मथुरा के कैंट बिजली घर पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इस धरना प्रदर्शन के मौके पर सैकड़ों की संख्या में विद्युत संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग एवं किसान यूनियन के साथ साथ अन्य संगठनों ने भी एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन में भाग लिया। विद्युत कर्मचारियों की विभिन्न मांगों में बिजली निजीकरण के विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया गया, तो वहीं आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मियों की सैलरी बढ़ाने की मांग उठाई गई। इस धरना प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अगर बिजली निजीकरण में चली जाएगी तो इसका खामियाजा विद्युत कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा और बिजली की दरें भी बढ़ेंगी, जिससे किसानों के सामने भी समस्या उत्पन्न होगी। जी धन्यवाद आप लोगों को, मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि वैसे ताकत बन नहीं रही है मीडिया में, लेकिन कुछ मीडिया वाले आप जैसे हैं जो सही आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, इसके लिए मैं हृदय से आभार। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि ये जो निजीकरण का मसला है, ये एक व्यक्ति का मसला नहीं है, ये संविदा कर्मियों का मसला नहीं है, ये संयुक्त एक जो संगठन के द्वारा चलाया जा रहा है, ये उनका व्यक्तिगत मसला नहीं है, ये मसला किसान, मजदूर और हर जनमानस का मसला है। और इस मसले पे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राकेश टिकैत जी भी बिल्कुल क्लियर में ये कह चुके हैं कि निजीकरण बिजली का किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं चाहते। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मंच के माध्यम से ये जो हमारे संविदा कर्मी हैं, ये भी बेचारे अपने परिवार को कैसे कैसे पालते हैं। आए दिन मीडिया इसका प्रत्यक्षदर्शी है कि कहीं न कहीं कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है, किसी का हाथ जल जाता है, किसी का पैर कट जाता है, कोई स्वयं जो है उसके मृत्यु भी हो जाती है और परिवार भटकता रहता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, सरकार किसान और मजदूर पे ध्यान दे, उनके जीवन यापन की तरफ सोचे, और जब तक इधर ध्यान नहीं दिया जाएगा देश विकसित नहीं हो सकता। इधर अभी ध्यान नहीं हो पाया है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि माननीय योगी जी इस तरफ ध्यान देते हैं। जैसे हमारे ज़िले में 2 अधिकारी जो आला अधिकारी हैं, एसएसपी साहब और जिलाधिकारी, ये संवेदनशील हैं। हमें लगता है इसकी तरफ वो जो हमारी एक मांग है, हमारी जो ज़रूरत है, उसको निश्चित रूप से सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये आला अधिकारी हैं जो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो ये सोच रहे हों कि हमने तो जेब में अपना इस्तीफा लगा रख रखा है। आपने तो रख लिया है, आप भयभीत ना हो, आप ना डरें। आने वाली आपकी जो पीढ़ी है उसका क्या सोचोगे? इसका जो दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये हर जनमानस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, उनका ही अहित होगा, इसलिए बैठे। देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज हमारा सन 2018 में हुआ रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ लगातार रोड से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई, आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो भी उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में हैं, उनके हितों के लिए लड़ता चला रहा है। आप भलीभांति जानते हैं कि आज इस महंगाई के दौर में 9,000 और 11,000 रुपया से किसी का परिवार नहीं चल सकता। मोटरसाइकिल की पेट्रोल, मोबाइल का रिचार्ज और परिवार को बच्चों की पढ़ाई का बहुत संकट है। और उस स्थिति में भी हमारे 55 वर्ष से ऊपर के साथियों की छटनी की जा रही है। एसएसओ हेल्पर के नाम से 2 व्यक्ति कम किए जा रहे हैं। जहां 2017 में 36 कर्मचारियों का आदेश था, तो आज 2025 में जो व्यवस्था बनी है, जो कनेक्शन संयोजन संख्या बढ़ी है, उसका 36 का 72 होना चाहिए, जबकि 17.2 36 में से 17 कर्मचारी का आदेश पारित किया गया, जिससे विभाग की व्यवस्था जो है नहीं चल पाएगी। हमारा वेतन 25,000 नहीं किया गया। तो इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि इस विभाग को सरकार निजीकरण में प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। और अगर ये प्राइवेट हाथों में जाता है तो जनता को बिजली के जो रेट बढ़ेंगे, आज जो रेट है, जनता जो सुविधा मिल रही है सरकार से, वो बिल्कुल वंचित हो जाएंगे। जनता के बस की बात नहीं है कि कंपनियों को इतना महंगा बिल दे सकें, और हमारे लोग लाखों बेरोजगार हो जाएंगे। तो हम अपने साथियों के, हमारे साथी इसलिए 72 घंटे का कार्य बहिष्कार क्या आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह, यहाँ कि मुख्यमंत्री जी से यही मांगे कि साहब हमें ये लिख के दे दीजिए या कोई आश्वासन दीजिए कि कम से कम हमारी नौकरी लाखों की सुरक्षित रहे। हमारे लोगों ने तमाम कुर्बानियाँ दे दी, तमाम अपंग हो गए, और हम जैसे व्यक्ति 25-25, 30 वर्ष अपनी जवानी, अपना बचपन इस विभाग में दे दिया, तो आज हम लोग कहाँ जाएं? बस इन्हीं मुद्दों को लेकर के अनिश्चितकालीन 72 घंटे का है फिलहाल
और भगवान से प्रार्थना करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, डीएम साहब को संज्ञान लेना चाहिए। हम उनके जिला मुख्यालय पे बैठे हैं और इनके लिए कुछ आदेश करना चाहिए। कम से कम हमारी छटनी रुकवा दो और हमें इस विभाग में रखने की गारंटी दे दो अगर प्राइवेट करना चाह रहे हैं तो। और आप प्राइवेट करेंगे तो हमारा घर बिक रहा है, हमारा दुख है, इसके लिए हमें जेल जाना पड़े जो भी। और ये कार्यक्रम आज पूरे 75 जनपदों में हो रहा है। देखिए, आज जो यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ दो टाइप के कार्यक्रम चल रहे हैं। एक तो हमारा संविदा संगठन का 72 घंटे का हड़ताल का जो कार्यक्रम इनका ये चल रहा है, और साथ में संयुक्त संघर्ष समिति का जो आज ध्यानाकर्षण कार्यक्रम दिन भर का है 12 बजे से 3 बजे तक मेनली, कि जो अभी तक निजीकरण के विरोध में पिछले 6 महीने से कार्यक्रम चला रहे हैं, उस पर अभी तक किसी प्रबंधन या सरकार के कान में जू नहीं रेंगी है। उनको ये समझाने के लिए कि अभी भी समय है, संभल जाए। हम लोग कब से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, निजीकरण को रोक दें, जो उत्पीड़न की कार्रवाई कर रहे हैं उसको रोक दें, और इसको सही मंशा से विभाग को आगे बढ़ाएं। जो संविदा कर्मियों की छटनी कर दी गई है उसको हटाएं, जो इनके न्यूनतम वेतन मांग की समस्या बहुत लंबे समय से थी, ये सब चीज़ें सॉल्व कर दें। सारी जो मतलब समस्याएं हैं उसके संबंध में ये सब लोग आज एकत्रित हुए हैं। यहाँ सभी संविदा साथी भी हैं और जो हमारे अलग TG2 संगठन और जितने भी संगठन के लोग हैं सब मौजूद हैं, और सबका बस एक ही चीज़ कहना है कि निजीकरण किसी भी कीमत पे होने नहीं देना है, ना होने देंगे। जनता को बेवकूफ़ ना बनाएं, एम्प्लॉयज़ को बेवकूफ़ ना बनाएं। सबको मालूम है कि निजीकरण से सबको ही नुकसान है, सिर्फ आपको ही फ़ायदा होने वाला है जो ऊपर बैठे हैं। प्रबंधन और सरकार भी खाली अपनी जेबें भरेगी, जनता और एम्प्लॉयज़ को कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ उल्लू बना रहे हैं सभी को, इसलिए हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।